हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और हम कह सकते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहां हम CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ हमारा जो डिस्कशन है ना वो सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। अब ओवरऑल जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे तो हमने डिटेल डिस्कशन क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ आप सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज़ बना दो सो दैट हमें क्या आइडिया लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, किस ईयर में आए हैं, किस पैटर्न पे आए हैं। तो उससे ना सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और एक ओवरऑल आइडिया ये भी लग जाएगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक और बात बता दें कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज MCQs अपलोड कर दिए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने ना क्या किया, आपकी कन्वीनियंस के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप सब्जेक्ट वाइज जो CUET एमकॉम एंट्रेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कर सकते हो। एंड एक और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो वो डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। अभी देखो हमारा एक नवंबर बैच भी स्टार्ट हो गया है और अगर इस बैच के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो सिंपली आपको इनरोलमेंट कराना है। कैसे? हमारे ऐप पे जाके आप प्ले स्टोर पे जाओगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाओ। आप प्ले स्टोर पे जाके CA काजल डिरोलिया ऐप डाउनलोड कर लो एंड वहाँ से आप डायरेक्टली क्लासेस परचेज कर सकते हो। या अगर आपके पास iOS मोड है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड हमारा ORG कोड डालना है जो कि है LUTVL, और उसके बाद आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। आफ्टर दैट आप ये क्लासेस परचेज कर सकते हो। ठीक है? यहाँ इस क्लास में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और ये जो क्लासेस है ना ये बिल्कुल डिटेल में है। ऐसा नहीं कि समरी लेक्चर है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी यहाँ आपको मिल जाएगी। कोर्स ड्यूरेशन वैसे तो 11 मंथ्स लिखा हुआ है, बट स्टिल आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो जाता तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे, तब तक आप ये जो आपका कोर्स है पर्टिकुलर कोर्स आप उसको असेस कर पाओगे। हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोगों को एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन आया था ये 2021 के क्वेश्चंस हैं। 2021 में ओवरऑल 7 MCQs थे रिलेटेड टू एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज MBO इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय गोल्स, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग और मैनेजमेंट बाय इवैल्यूएशन। हम जब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? प्लानिंग की। तो MBO को हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा C। हाउ ऑफन शुड अ स्वेट एनालिसिस बी परफॉर्म्ड? स्वेट एनालिसिस मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। Only when the business starts, only when specific issues need to be addressed at least once per year, every 3 to 5 years। हर साल एक बार आपको ये देखना होता है कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, विच फीचर इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, गोल ओरिएंटेड, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। देखो पहला 3 तो जो है ना ये मैनेजमेंट एज एन साइंस है, क्योंकि साइंस की बात करें तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप देखो ना, सेम अगर केमिकल A प्लस केमिकल B करें तो अगर आपके यहाँ रिजल्ट केमिकल C आ रहा है ना तो वो हर जगह सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, गोल ओरिएंटेड है। बट अगर आर्ट की बात करें ना तो इसमें आपको इनोवेटिव होना पड़ता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। Next, what does Milton Friedman believe to be the sole responsibility of business? The only responsibility of business is to its shareholders. Managers should act in ways that balance the interest of society and shareholders. The prime responsibility of organizations have is to its employees and the prime responsibility stakeholder को है। देखो मिल्टन फ्रीडमैन का कहना था कि किसी भी बिजनेस की जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके शेयर होल्डर्स के लिए होती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा A। Next, for effective organizing, an organization requires principle of balance, span of management, organization process, planning and forecasting।
कह रहा है किसी भी इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के लिए, मतलब किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार डिस्कस किया भी हुआ है, एंड अगर आप क्लासेस परचेज करोगे तो आपको वहाँ हम इस पर डिटेल लेक्चर हमने प्रोवाइड की है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Then next is which of the following is not a type of remuneration system under time rate system? High wage plan, measured day work, Taylor system, differential time rate. करेक्ट आंसर होगा टेलर सिस्टम, क्योंकि टेलर सिस्टम पीस के हिसाब से चलता है ना कि टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, बट नाइकी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखो पहले ना हमने 2022 के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए हैं, 2023 के इंक्लूड किए हैं, और 2023 में क्योंकि 2 क्वेश्चंस पेपर हुए थे, एक 5 जून को, एक 30 जून को, तो ओवरऑल इसमें 11 क्वेश्चंस आए थे दोनों पेपर मिला के। क्लियर? द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर अलाउ सब्सटैंशियल पार्टिसिपेशन बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक लीडर। अच्छा, जितने भी लीडरशिप और लीडर्स के टाइप हैं वो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द 5 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ सीक्वेंस। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, स्क्रीनिंग, सर्चिंग। देखो सबसे पहला काम तो हमारा होता है प्लानिंग का। हम पहले प्लान करते हैं कि किस तरह के हमको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को सर्च करते हैं, देन स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब जो बेसिक एक इंटरव्यू होता है, एंड देन इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, 2 लिस्ट दी हुई है, दोनों को मैच करना है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ये था एल्टन मेयो का। नीड हायरार्की थ्योरी ये है अब्राहम मैस्लो की। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ये है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की, एंड थ्योरी एक्स एंड वाई है डगलस मैकग्रॉगर की। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव फोरकास्टिंग इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले होगा आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच फोरकास्टिंग इज डन। सबसे पहले तो आपको रीज़न समझना होगा, पर्पस समझना होगा कि आप क्यों फोरकास्टिंग कर रहे हो। फिर फोरकास्ट करने का कितना टाइम पीरियड होगा ये आपको डिटरमाइन करना होगा। देन सेलेक्ट द राइट फोरकास्टिंग मेथड इन लाइन विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइम फ्रेम। कलेक्ट द डेटा रिक्वायर्ड, एंड फिर जो भी रिजल्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा सी। अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है और डेफिनेशन मैच करनी है। जॉब डिज़ाइन की बात करें तो इसका मतलब होता है इन्हांसेस एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन डूइंग जॉब। जॉब रोटेशन, ऐड वैरायटी एंड रिड्यूस बोर्डम इन जॉब। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है एड वैरायटी एंड नंबर ऑफ टास्क, एंड जॉब एनरिचमेंट का होता है गिव्स हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क। दैट इज एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है, प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। तो लैपलेस प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है अनसर्टेन अबाउट इवेंट्स देन ट्रीट देम इक्वली प्रोबेबल। अगर आप इवेंट को लेके अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि कौन सा इवेंट कब होना है, तो आप उसको इक्वली ट्रीट करोगे। क्लियर? देन सैवेज प्रिंसिपल क्या है? सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन दैट मिनिमाइजेस द मैक्सिमम रिग्रेट। हर्विज प्रिंसिपल, व्यू पॉइंट फॉल्स बिटवीन एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म। एंड लास्ट है मैक्सिम प्रिंसिपल, तो चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम सेट ऑफ वर्स्ट ऑप्शन। जो वर्स्ट ऑप्शन है उसमें से बेस्ट आपको चूज करना है, मतलब सबसे बेकार में से कोई एक अच्छा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी, और ये सब क्वेश्चंस तो लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट थ्योरीज और अप्रोचेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले थ्योरी हमारी आई टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1909 में। देन हेनरी फ्योल्स मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ये आई 1916 में। देन एल्टन मेयोस की जो थ्योरी थी वो 1924 टू 1932 के बीच में आई।
देन सिस्टम अप्रोच 1937 एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया 1985। ये ईयर्स तुम लोग याद कर लेना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सबसे पहले से लेकर के लास्ट। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट अगेन देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है, थ्योरीज दी हुई है, आपको बताना है कि उन थ्योरीज को किसने इंट्रोड्यूस किया था। थ्योरी एक्स की बात करें तो मैकग्रॉगर, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी अब्राहम मास्लो, 3 नीड्स थ्योरी डेविड मैकक्लेंड एंड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी हर्सबर्ग। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है, आपको डेफिनेशंस बतानी है बस। स्पैन ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज, कि एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है, इसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड इनपुट और मेक डिसीजन। हमने बताया भी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना पावर कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि टास्क को आप कैसे छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड करोगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। द सोशियो इकोनॉमिक व्यू सेज दैट मैनेजमेंट्स ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नो, अगर हम सोशियो इकोनॉमिक व्यूज़ की बात करें ना तो सोशियो इकोनॉमिक व्यूज़ का कहना है कि प्रॉफिट मेकिंग तो हमारा काम है बट साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी हमारा काम है। क्लियर? तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये किस व्यू में आता है? ये क्लासिकल व्यू में आता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द क्लासिकल व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज दैट मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट एंड इंक्लूड सोशल वेलफेयर। नो, अगर हम प्रॉफिट के साथ सोशल वेलफेयर की बात करें तो ये तो सोशियो इकोनॉमिक व्यू है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ना वो क्लासिकल व्यू है और दूसरा स्टेटमेंट सोशियो इकोनॉमिक व्यू है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देख लेते हैं। अलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो देखो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हर एक प्रॉब्लम को वेट अलोकेट करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। देन डेवलपमेंट एंड एनालिसिस करेंगे ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, देन ऑल्टरनेटिव में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? यहाँ तक 2023 के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब हम लोग 2022 में देखें तो ओवरऑल 7 क्वेश्चंस आए थे 2022 में भी। पहला क्वेश्चन था कि स्टाफिंग में क्या चीज़ें आती है? ट्रेनिंग आती है, हाँ आती है, अप्रेजल भी आता है, प्लेसमेंट भी आता है, बट क्या डायरेक्टिंग स्टाफिंग का पार्ट है? नो, डायरेक्टिंग तो अलग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, an organization structure is effective if it enables individuals to contribute to the objectives of the enterprises, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये तो डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजन है। कह रहा अकॉर्डिंग टू टेलर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ईच टास्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। यस, अगर टेलर के अकॉर्डिंग देखें तो वो तो यही कहते हैं ना कि आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। सिंपली हर एक टास्क करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाओगे। इट वॉज अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे। नो, ये सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे एम्प्लॉयज़ हों चाहे मैनेजर हों, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फाइंड आउट करें कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो नो डाउट असर्शन करेक्ट है बट रीजन क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो 2 लिस्ट है, एक थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की है और एक उसका एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं। द फॉलो थ्योरी, फॉलो थ्योरी क्या है? लीडर इज अ लीडर। बिहेवियरल थ्योरी क्या है? पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। ग्रेट मैन थ्योरी क्या है? कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। ट्रायल थ्योरी क्या है? इफेक्टिव लीडर पे डिपेंड करती है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ब्रॉड कैटेगरी एंड ब्रॉड कैटेगरी। देखो अगर हम लोग ग्रेप वाइन की बात करें तो नो डाउट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि इनफॉर्मल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है।
टाइम एंड मोशन स्टडी की बात करें तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और बजट क्या है, टूल्स ऑफ कंट्रोल। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन दिया, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। द निग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ टेलरिज्म। यस, अगर टेलर की बात करें तो उनका यही कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं होती, कहीं ना कहीं ह्यूमन साइड से ही निग्लेक्शन होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही हमारा सबसे बड़ा असेट है। अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे ना तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस नहीं होगा। एंड टेलर एंड हिज फॉलोअर्स हैड व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली। यस, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो फोकस था टेलर का, है ना, फ्यूल का हम नहीं कह रहे, टेलर का कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही उसमें फंक्शन होता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेटिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट इंडस्ट्री, मॉडर्नाइजेशन, नन ऑफ दीज। सेटिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री ये प्लानिंग का काम नहीं है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ इतना कि हम कैसे प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। क्लियर। नाउ 2024 में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इट्स सीक्वेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एनालाइज ऑल्टरनेटिव्स, generate multiple alternatives, recognize that a decision needs to be made, implement the selected alternatives। सिंपल है, सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें कौन सा डिसीजन बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करेंगे, हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंट्रोल मॉडर्न अप्रोच अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। सिंपल क्वेश्चंस आए थे। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, रिजल्ट्स है, उसको मॉनिटर करेंगे, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे, है ना। पहले स्टैंडर्ड सेट किया, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, फिर एक्चुअल को कैलकुलेट किया, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और एक्शन लिया। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, लोअर रैंक विल कम फर्स्ट। तो सबसे पहले रैंक एंड फाइल एम्प्लॉयज आएंगे, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आएंगे, फिर मिडिल मैनेजमेंट आएगा और फिर सीईओ आएगा, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हमारे पास देखो 2 लिस्ट दी हुई है, एक टर्म्स की दी हुई है और एक उसकी डेफिनेशन दी है। फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ डेफिनेशन इन द रोल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन ऑफ कंट्रोल सबको पता है, स्कोप ऑफ द वर्क दैट एनी वन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अकाउंटेबल फॉर। कमांड एंड कंट्रोल refers to the way in which people report to one another or connect to coordinate their efforts in accomplishing the work of the organization। and specialization मतलब expertise। तो करेक्ट आंसर है 3, 4, 2, 1। दैट इज करेक्ट आंसर है डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटर्स इन डेवलपिंग मैनेजमेंट थॉट एंड थ्योरीज इन डिफरेंट टाइम पीरियड, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड एंड अब्राहम मैस्लो। हेनरी फ्योल का हमने ऑलरेडी तुम लोग को ईयर बताया था 1916, एल्टन मेयो का है 1924 टू 1932, चेस्टर बर्नार्ड का है 1938 एंड अब्राहम मैस्लो का है 1943। क्लियर। तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ये सीक्वेंस में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी। अब यहाँ देखो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के हमारे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है, बट नो डाउट एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कवर कर रहा है। मतलब आप मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चंस तो कवर करेगा ही करेगा। एंड नो डाउट ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमने इसकी स्टडी मटेरियल जो बनाई है उसमें भी मैक्सिमम पॉइंट्स आपको कवर्ड मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नहीं भी कवर्ड होते हैं। अब जैसे ये जो ईयर है थ्योरीज का, वो सब हम लोग कवर नहीं भी करते हैं, बट ना वो प्रैक्टिस करा देते हैं एमसीक्यूज में। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आप इस सीरीज़ से जुड़ पाओ। जैसे ही हम क्लासेस अपलोड करें आपको टाइमली इसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, हम CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे MCQs और भी डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।
अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड MCQs पे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।